Bismillah. I am going through the entire course of differential equation before the midterms. So सबसे पहले हमने इसमें जो चीज़ कवर की थी, हमने देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसको लिखते कैसे हैं। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन वन वेरिएबल की फॉर्म में होती है उसको हम कहते हैं ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो जो आपको यहाँ पे ये नजर आ रही है जिसकी पावर वन होती है, विच इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमने देखा कि इसका ऑर्डर जो होता है वो रेज टू पावर से रिप्रेजेंट होता है। लेट्स से अगर आप यहाँ पे देखें ये स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा डी एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर। तो इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। और अगर आप इससे नीचे देखें ये वाली इस इक्वेशन को, इसमें एक इक्वेशन है वो डी स्क्वेयर वाई और डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, राइट। सो अंटिल आपके पास पावर इसमें नहीं आती तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि इसका ऑर्डर हायर हो गया। ये क्यूब डज नॉट रिप्रेजेंट किसकी थर्ड, ये थर्ड ऑर्डर है जब तक इसके अंदर ना चला जाए। Whereas this is on the signal on the in the derivative form d square y by dx square, तो इसका मतलब है ये इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, ऑर्डर के अंदर किसी को अब कोई प्रॉब्लम हो, इट्स वेरी सिंपल थिंग, बहुत आसान सी चीज है। नो सर। नो सर। ठीक है जी, आगे देखें। ऑर्डर निकालना आ गया, बहुत आसान सी चीज थी। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, नॉन लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अच्छा, लेट्स स्किप इट आउट फॉर अ मिड टर्म्स, लेट्स स्किप दिस आउट कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, और हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इस चीज को जरा पहले देखते हैं कि इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है। सो जब भी आपके पास कोई इक्वेशन होती है ना तो याद रखें इक्वेशन में एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक आपके पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पे इसका रिजल्ट आता है और लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन दी होती है। सो हमें ये इक्वेशन दी है जहां पे आपने इसका सॉल्यूशन को वेरीफाई करना है इक्वेशन को। द फर्स्ट इज dy by d of x is equal to x y raised to power half, और y के भी यहाँ पे साथ इन्होंने दिया है कि y भी एक फॉर्म के अंदर। अब हमने जब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसका मतलब है कि ये सारी इक्वेशन को किस फॉर्म में होना चाहिए, dy by d of x की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और dy by d of x की फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लें, बिकॉज ये तो डेरिवेटिव लिखा हुआ है यहाँ पे। सो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे और इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लें तो इसको इस फॉर्म में आना चाहिए। अगर इसी फॉर्म में आ जाता है तो आंसर आपके पास सेम आता है, तो इसका मतलब है इसका ट्रू सोल्यूशन है। अगर नहीं आता तो फिर इसका ट्रू सोल्यूशन नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है ये यहाँ पे सॉल्व हुआ, ये देखें dy by d of x, और यहाँ पे इस इक्वेशन का हमने डेरिवेटिव लिया विच इज 1/16 x रेज टू पावर 4, इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या हुआ 4x क्यूब विच इज इक्वल टू 1/4 x क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव आया। सो हमने देखा कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या थी हमारे पास 1/4 x क्यूब, और राइट हैंड साइड क्या है x into x y raised to power 1/2, which is not the exact solution। so इसका मतलब है ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर नहीं है। सो अगर आप सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करें which is y डबल डैश माइनस 2y प्लस y इक्वल टू 0 which is y x e raised to power x, अगर इसको सॉल्व करें और दोबारा से इक्वेशन में लेके जाएं तो ये इक्वेशन किस चीज की इक्विवेलेंट है, ये 0 की इक्विवेलेंट है। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं कंप्लीटली, सॉल्व करने का क्या मतलब है कि इस इक्वेशन में देखें क्या दिया हुआ है, एक y डबल डैश दिया हुआ है और 2y डैश दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि y डैश का मतलब है कि एक दफा डेरिवेटिव लेना है इसका और फिर सेकंड हमें सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए। सो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वेशन में डाली और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू डाली तो सारी इक्वेशन को 0 के इक्विवेलेंट होना है। दिस इज कॉल्ड एज वेरिफिकेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, राइट। यहां तक एनी डाउट इन एनीवन्स माइंड? नो सर। नो सर, क्लियर है सर। सर अगर हाँ जी सर बोलिए। पार्ट ए थोड़ा सा बता दें सर। कौन सा पार्ट ए सर, पार्ट ए सर इसका। तो पार्ट ए देख लेते हैं। पार्ट ए कहता है ये कि आपके पास एक इक्वेशन है व्हिच इज फर्स्ट डेरिवेटिव dy by d of x is equal to x y raised to power 1/2। अगर आप y का फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्यूट करें तो उसको इस इक्वेशन की फॉर्म में चेंज हो जाना चाहिए। अब उसको देखते हैं क्या किया। y की वैल्यू क्या है 1/16
x रेज टू पावर 4, ठीक है। सो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, क्या हुआ 1/16 इंटू 4 x रेज टू पावर 3 हो गया, ठीक है। x रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, एक पावर कम कर दो जो पावर है नीचे आ गए, राइट। सो दिस इज 4 इंटू x रेज टू पावर 3। यहां तक इस डेरिवेटिव में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 4x नो रेज टू सर। पावर। ओके, नो सर। अब क्या हुआ कि ये 4 इससे कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, सो वी आर लेफ्ट विद 1/4 x रेज टू पावर 3, ठीक है। अब हमने क्या किया कि अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखें, तो इसका मतलब है ये इसका डेरिवेटिव कंप्यूट होके आ गया, और इसकी राइट हैंड साइड क्या थी, फर्स्ट डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, इस फॉर्म के बराबर आना चाहिए। अब हमने क्या किया कि y की वैल्यू को इसमें प्लग इन किया। y की वैल्यू क्या है, 1/16x पावर 4, तो इसको इस इक्वेशन में हमने डाल दिया। पहले हमने इसको कंप्यूट किया, अब इसको इसमें हमने डाल दिया। सो व्हेन वी कंप्यूटेड दिस आउट, तो ये x रेज टू पावर x और x रेज टू पावर 4 है, और इसकी पावर क्या है 1/2। सो ये 1/2 और 4 कैंसिल हो गए, तो ये रह गया आपके पास 1/4 x रेज टू पावर 2, ठीक है। सो 2 + 1 क्या हो गया 3, सो 1/4 x रेज टू पावर 3 आ गया। सो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। सो विच इज द यस ट्रू सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। सो इसका Okay, मतलब है कि अगर आप इस y वाली टर्म का डेरिवेटिव लें, तो आपके पास आंसर है 1/4 x रेज पावर 3, और ये जो आगे सोल्यूशन दिया हुआ है इसमें अगर आप y की वैल्यू को प्लग इन करें, तो इन दोनों का सोल्यूशन एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। ओके सर। ओके, सबा सबा खान, यस सर। हाँ जी, ये बताओ इसमें कोई मसला। सर समझ तो आ रहा है, ये मैं नहीं कह रही कि हमें कोर्स मतलब टीचर का बिल्कुल हम ब्लैंक हैं। अच्छा, अब अगली चीज देखते हैं, ठीक है। सो ये हमारा सोल्यूशन था। अब हम ना थोड़ा सा आगे स्किप करते हैं, मैं QDF के ऊपर जा रहा हूँ। सो ये एक्सरसाइज 1.1 है, लेट्स सॉल्व दिस आउट, ठीक है। सो सबा यू विल हेल्प मी, इस एक्सरसाइज में मुझे हेल्प करें। लेट्स अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपने मुझे बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। सबा इसका ऑर्डर बताएं, इसका ऑर्डर क्या है इस क्वेश्चन का। सर ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर कैसे पता लगे, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड ऑर्डर कैसे पता लगा कि ये सेकंड ऑर्डर है, हाउ डू यू नो कि सेकंड ऑर्डर है। सर सेकंड ऑर्डर इस तरह पता चला है, जो हमारे पास पावर है। पावर क्या है, सर पावर से पता चला ना सेकंड पावर ऑर्डर क्या है, इसमें पावर क्या दी हुई है, क्यूब। क्यूब। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। सो जो भी पावर होती है वो इक्वेशन का ऑर्डर बताती है। यहाँ पे पावर क्या है इसमें, क्यूब। क्यूब। तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर क्या है, ये थर्ड थर्ड। ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ठीक है। थर्ड ऑर्डर। और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, dy/dx रेज टू पावर 4। सो मैंने भी जस्ट अभी ये पहले बताया है कि अगर ये पावर अंदर ट्रेवल ना हुई हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इक्वेशन है वो फोर्थ ऑर्डर की नहीं है। यहाँ पे ये जो साथ वाली ये जो है ना dy/d(x), ये अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, दिस वन, ये जो चीज है, एक मिनट रुकें, मुझे बुक को दूसरे में खोलने दे, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस ब्राउजर, एक सेकंड दो जी। Let me open it up first, course and differential equation. सर ये बुक भी हमें शेयर कर देंगे, कर लिया आप तो। मैं बुक भी आपको शेयर कर देता हूँ, मैंने ये पहले भी शेयर की है, मैं बुक आपको फिर से शेयर भी कर देता हूँ।
Okay, so we were on the exercise. एक second जी. Okay. Let me see क्लास में कितने लोग हैं मेरे पास. I have got how many people are in the class? आज तो 9 लोग सर हैं. 11 2 3 4 हाँ 11 लोग हैं 12 लोग हैं. 11 ठीक है जी. अच्छा जी, अब हमने ये वाली क्वेश्चन ये देख रहे थे 1. exercise 1.1 सेकंड क्वेश्चन. ठीक है. सो आई जस्ट टोल्ड यू जो इसका ऑर्डर है वो इसकी पावर, जो इसकी पावर है वो इसका ऑर्डर है. यहाँ पे पावर क्या है 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या है, दिस इज द थर्ड ऑर्डर. 3 और साथ ही ये देखिए यहाँ पे 4 भी लिखा हुआ है, राइट. सो इसका मतलब ये है कि ये जो 4 है ना ये इसका सोल्यूशन नहीं है. क्यों? क्योंकि ये अंदर ट्रेवर्स नहीं हुआ हुआ. जब तक ये इक्वेशन में नहीं आता तो इसका सोल्यूशन ये इसका ऑर्डर डिटरमिन नहीं करता. सो दिस इज अ थर्ड ऑर्डर इक्वेशन. अच्छा जी. सर इस 4 का क्या मतलब है कि ये पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उसका नहीं 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 नहीं, ये सिंपल इस इक्वेशन को देख के बताना है. जो करंटली ये जो इक्वेशन लिखी हुई है बगैर कुछ प्रोसेस किए इसका ऑर्डर क्या, बगैर कुछ प्रोसेस किए. मतलब किसी ने ऑर्डर पूछा हो तो हम डायरेक्टली किस तरह बता सकते हैं? हाँ आप इसका डायरेक्ट ये बस आपने बताना है इसका ऑर्डर. यस सर. ठीक है. सर नहीं, अगर सॉल्व करना हो तो इस इक्वेशन में हम पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उसके बाद इसकी पावर फाइंड करेंगे. नहीं 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 नहीं, ये सॉल्व हुई हुई ऑलरेडी इक्वेशन की फॉर्म में लिखी हुई है. बस ऑर्डर इसका हम डिस्क्राइब सिर्फ आपने इसका ऑर्डर बताना है. यस सही सर. है। Yes, sir. ठीक है. अच्छा जी, अब यस सर. एक और इक्वेशन देखते हैं. मुझे एक और में हेल्प करें. लेट्स फाइंड आउट के यहाँ पे ये जो सर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 फिर कैसे होगा? 7 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक 7 में Third पावर order. क्या लिखी हुई है? ये किस नोटेशन थर्ड में? ऑर्डर है. ये प्राइम नोटेशन में लिखा हुआ है. सही है. दिस इज रिटन इन प्राइम नोटेशन. ठीक है. सो प्राइम नोटेशन क्या कहती है कि ये जितनी ऊपर लाइनें होती हैं ना ये वाली, ये आपको ऑर्डर बता रही है. यस सर. कितनी लाइनें डली हुई हैं? सर 3 लाइंस ठीक है. है सर. थर्ड Third ऑर्डर. Three lines हैं. तो दिस इज अ थर्ड ऑर्डर इक्वेशन. थर्ड ऑर्डर. थर्ड ऑर्डर इक्वेशन. और सर 8 नंबर का क्या होगा? 8 सर नंबर zero को देख लेते हैं जी. लेट्स लुक एट द 8 नंबर. 8 नंबर का ऑर्डर क्या आपको लग रहा है? 8 नंबर का ऑर्डर हमारे पास है, नो ऑर्डर है. दिस इज अ सेकंड ऑर्डर. सेकंड ऑर्डर. सेकंड ऑर्डर सर उस पर दो. सर यहाँ पे डॉट्स ये जो दो इसको डॉट्स रिप्रेजेंट हैं, कर रहे हैं. ये जो 2 डॉट्स होते हैं ये इसका डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं. सर ये किसी और की नोटेशन है? ये डेरिवेटिव नोटेशन है. ठीक है. तो ठीक ये है. डेरिवेटिव को लिखने का तरीकाकार है, बस ये लिखने का तरीकाकार फर्क है और कुछ नहीं. क्योंकि सर आपने लेबनीज और प्राइम नोटेशन पढ़ी है ना, इसके अलावा ये तीसरी इसको नोटेशन है. डॉट नोटेशन कहते हैं. डॉट नोटेशन. ठीक है सर. डॉट नोटेशन. ठीक है. ओके सर. सर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 का डेरिवेटिव देखते हैं जी. सो द डेरिवेटिव ऑफ दिस इज अ सेकंड ऑर्डर. सेकंड ऑर्डर है. क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि डेरिवेटिव यहाँ पे सर ये दिया है, ये y की Yes, sir. पावर 4 का मतलब है ये सर y रेज़ पावर 4 हो रहा है, लेकिन डेरिवेटिव एक्चुअली यहाँ पे प्रेजेंट है. यस सर. ठीक सही है ना? सर. तो वेरी वेरी सिंपल थिंग. ये हमने इतने सारे एक थोड़ी सी एफर्ट से हमने 8-9 सवाल सॉल्व कर लिए. ठीक है. अब हम अगला सवाल देखते हैं कि हमने किसी इक्वेशन का एक्सप्लिसिटली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. व्हिच इज क्वेश्चन नंबर लेट्स सी क्वेश्चन नंबर इसमें कौन सा दिखाऊं? क्वेश्चन नंबर 11 दिखाते हैं. ठीक है. लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 विद यू. शेयरिंग न्यू शेयर. सो मैं क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने लगूं. सो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 2y प्लस y डैश इज इक्वल टू 0 वेयर y इज इक्वल टू e रेज़्ड पावर माइनस x. ठीक है. इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन को ना यहाँ से कॉपी करके ना एक सॉल्व करते हैं व्हाइट बोर्ड पे. सो सवाल हमारा ये है
कि 2y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0, और ये जो है आपके पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2 की फॉर्म में। और हमने इसको देखना है क्या इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये देखें, 2y डबल डैश, तो इसका मतलब इसका हमें 2 दफा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो y डैश इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस एक्स -1/2। माइनस 1/2। सो दिस इज माइनस 1/2। तो हमें यहाँ पे डबल डेरिवेटिव चाहिए, इसका एक और दफा डेरिवेटिव ले लें। सो दिस विल बिकम अगेन 1/4। ये आ जाएगा 1/4 -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2। ठीक है जी सबा, ठीक है सबा खान, समझ आ रही है? यस उमर सर फारूक, आ रही। ओके। अच्छा जी, अब हम इस इक्वेशन को वापस इधर डाल देते हैं। 2y डबल डैश, वो 2y डबल डैश किस चीज के इक्विवेलेंट होता है, y डबल डैश फाइंड आउट कर चुके हैं, 1/4 ई रेज टू पावर ई रेज टू पावर माइनस माइनस एक्स बाय 2 प्लस y की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2, ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2 है। दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, सो इसको सॉल्व करते हैं। ये इधर से गया, इधर से गया, 1/2 और ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2। सो अगर आप इसको सॉल्व करें, सो दिस इज हाफ प्लस 1, सो 1 प्लस हाफ क्या होता है, 1.5 विच इज 3/2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, सही सॉल्व हुआ है? यस सर। सर ये लेफ्ट हैंड सर, साइड और अगर- राइट हैंड साइड इक्वल तो नहीं है हुई ना? यस, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट द Yes, सॉल्यूशन sir. ऑफ दिस इक्वेशन। यस सर। ठीक है जी, अब हम वो चीज सॉल्व करते हैं जिसमें सॉल्यूशन भी आ रहा हो। अच्छा, वो मुझे जरा एक क्वेश्चन देखने दें। अच्छा जी, मुझे 2 मिनट दें, लेट मी जस्ट सी के कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसका मैं आपका जो सॉल्यूशन वाला है ना वो मैं इससे सॉल्व कर सकूं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। अच्छा, ये सेशन ना ख़त्म होने लगा है, प्लीज़ सारे लोग ना रीजॉइन कर लें। 3 मिनट रह गए हैं तो सारे लोग प्लीज़ रीजॉइन कर लें। सर बुक एक बार फिर शेयर कर दें, हमारे साथ कुछ बच्चों को बुक नहीं मिली। ओके, मैं शेयर बुक दोबारा शेयर कर देता हूँ। सारे लोग जी काइंडली दोबारा रीजॉइन कर लें। ओके सर।